वन क्राइम वर्ल्ड। क्राइम वर्ल्ड बहुत से क्राइम गैंग, उनमें से एक है गामा गैंग। मिस्टर सिंह गामा गैंग के लीडर थे। ऋत्विक और आभास गामा गैंग के बड़े नाम थे। दोनों ही गैंग के लीडर बनना चाहते थे। दोनों ही एक से बढ़ के एक थे, पर कोई एक ही लीडर बन सकता था। मिस्टर सिंह जो इस समय गैंग के लीडर थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था दोनों में से किसी एक के हाथों में इस गैंग को देना। ऋत्विक और आभास कहने के लिए तो एक गैंग में काम करते थे, पर दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कई कोशिशों के बाद भी दोनों में कोई दोस्ती नहीं हुई। गैंग के बाहर इन सब की एक दुनिया भी थी, सब गैंगर्स थे पर दुनिया के लिए बड़े बिजनेसमैन। मिस्टर गौतम जो डीसीपी थे, उनकी घर एक पार्टी थी जिसमें बड़े लोग भी आए थे, और मिस्टर आभास और मिस्टर ऋत्विक भी और उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी, जो एक दूसरे की इस पार्टी अच्छे दोस्त बन गए। मिस्टर ऋत्विक की फैमिली में उसने अलावा उनकी पत्नी और उनका छोटा भाई रेहान था। मिस्टर आभास की फैमिली में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन अहाना थी। अहाना उसकी सौतेली बहन थी, पर कभी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। अहाना कॉलेज में थी, अपने भैया के गैंग या क्राइम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे इन सब से दूर रहना अच्छा लगता था। एक बार मिस्टर सिंह ने ऋतिक और आभास और बाकी सब को बुलाया और बोले, जैस कि तुम सब जानते हो मुझे किसी एक को चुनना होगा। तुम सब अपनी अपनी पसंद बताओ। पहले आदमी ने कहा, मिस्टर सिंह हम लोग के ख्याल से आभास को आपकी जगह मिलनी चाहिए। दूसरे आदमी ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं सर, ऋत्विक सही रहेगी। तीसरे आदमी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं आभास ठीक है। चौथे आदमी ने कहा, नहीं ऋत्विक। इस तरह बहस शुरू हो गई। मिस्टर सिंह ये देखकर गुस्सा हो गए और गुस्से से बोले, मैं तुम लोगों को बहस के लिए नहीं बुलाया है। इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर मिस्टर सिंह उठकर चले गए और बाकी सब भी वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर बाहर ऋत्विक आभास से बात कर रहा था। ऋत्विक ने थोड़ा अकड़ में कहा, तुम और तुम्हारे चमचे कभी नहीं सुधरेंगे। आभास ने भी तंज कसते हुए कहा, और तुम्हारे चमचे बहुत सीधा साधे हैं, सबके सब कुत्ते की दुम है। आभास के इतना बोलते ही ऋत्विक के साथ ही उस पर हमाल पर उतर आए, तभी ऋत्विक ने उन्हें इशारे से रोक दिया। ऋत्विक ने गुस्से में कहा, अगली मीटिंग में कौन लीडर बनता है फिर देखते हैं। इतना कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। आभास भी अपने घर की ओर निकल गया। फिर आभास के घर पहुंचे पर पिया उसकी ओर दौड़ती हुई आई। फिर उसने बहस से पूछा, आ गए आप, कैसी थी मीटिंग। आभास ने भी उखड़े हुए जवाब दिया, कैसी हो सकती हैं। दोनों साइड में बहस और क्या। पिया ने आभास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार सब आपकी साइड में होगा। तभी पीछे से आवाज आई, भैया आप फिर भूल गए ना। आभास ने पीछे देखा तो एक प्यारी सी लड़की, काले बाल, रंग न गोरा ना सवाली, किसी परी से कम नहीं, चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए बोली, भैया आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे और भाभी को मूवी लेकर जाओगे। आभास ने अहाना के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, अरे अब तू छोटी नहीं रही, अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाती। पिया ने भी आभास की बात से सहमति जताते हुए कहा, मैं भी इसे कब यही बोल रही हूं, पर ये किसकी सुने तो सही, बस भैया की बात मानेगी। अहाना ने चिढ़ते हुए कहा, क्या भैया क्या भाभी, मैं तो चली जाऊं दोस्तों के साथ, पर फैमिली तो फैमिली होती हैं, उनके साथ भी वक्त बिताना चाहिए, और मेरी फैमिली में कौन से 15-20 लोग हैं, बस आप दोनों ही तो। इतना बोलकर अहाना आभास के गले लग गई। आभास ने अहाना को गले लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, जाओ तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम अभी मूवी देखने जाएंगे। पिया ने चौंक कर कहा, पर अभी तो रात के 9:30 बजे रहे हैं। आभास ने पिया को देखकर कहा, तो क्या हुआ। पिया ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे पर। अहाना ने उसकी ओर खुशी से देखते हुए कहा, भाभी एक बार भैया ने बोल दिया मतलब हम जाएंगे। उसने खुश होकर अपनी भाभी को गले लगा लिया और अपने साथ रूम में लेकर चली गई। कुछ देर बाद पिया और अहाना बाहर आई, तब आभास गाड़ी में उनका बाहर इंतजार कर रहा था। जब वो मूवी देखने पहुंचे तब तक मूवी खत्म हो गई थी। अहाना ने मायूस होकर कहा, अरे नहीं अब क्या। तभी मूवी हॉल का मालिक बाहर आया और आभास और उसकी फैमिली को देखते हुए बोला, अरे अरे सर आप आ गए, जैसा आपने कहा था सर, सब रेडी है। इतना कहकर वो आगे जाने लगा। फिर आभास ने पिया और अहाना से कहा, चलो मूवी देखते हैं। फिर सब मूवी देखने चले गए। फिर मूवी खत्म हो गई और अहाना बहुत खुश हुई। वो वापस जाने लगे। फिर गाड़ी में अहाना ने कहा, भैया क्या वो आपके दोस्त थे। आभास ने भी ड्राइव करते हुए नॉर्मली जवाब दिया, कुछ ऐसा ही समझ लो। पिया ने कुछ सोचते हुए कहा, आज सब इतने खुश हैं, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। आभास और अहाना ने थोड़े डरे हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। पिया ने नॉर्मली जवाब दिया, नहीं। अहाना ने भी घबरा कर, क्या हुआ भाभी, डॉक्टर के पास चले क्या। पिया ने आगे कहा, अब तो हर महीने जाना पड़ेगा। आभास और डर गया और गाड़ी रोक दिया और बोला, क्या हुआ, क्या बात हो गई। फिर पिया ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आभास बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो और तुम बुआ। आभास खुशी से उछालते हुए बोला, सच। तभी एक ट्रक ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में आभास पागलों की तरह चिल्लाते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर पिया कैसी है।
डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, पिया बिल्कुल ठीक पर। अहाना ने घबरा कर कहा, पर क्या? डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा, हम बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर के इतना बोलते ही अहाना जोर जोर से रोने लगी। आभास भी अपने आंसुओं को नहीं छिपा सका। डॉक्टर ने आगे कहा, कल तुम पिया को लेकर जा सकते हो। कुछ दिनों बाद क्राइम वर्ल्ड की फिर मीटिंग आभास जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी पीछे से आवाज आई। अहाना ने कहा, भैया भाभी को लेकर बाहर क्यों नहीं जाते? आभास ने कहा, आज मेरी जरूरी मीटिंग है, फिर कभी। अहाना ने आभास से कहा, फैमिली से भी जरूरी, भाभी जब से हॉस्पिटल से आई हैं तब से घर से बाहर पैर नहीं रखा। आभास रुककर कुछ सोचते हुए फिर किसी को कॉल किया और कहा, हाँ मिस्टर सिंह, मैं आज के मीटिंग में नहीं आ गया। आभास ने पूछा, कहाँ है पिया? अहाना ने जवाब दिया, भाभी अपने कमरे में। चट्टू रेहान की गाड़ी की टक्कर। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले की तरह हो गया। आभास के मोबाइल में मिस्टर सिंह का कॉल आया। आभास कॉल उठते हुए, हाँ मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह आभास से, आभास तुम मुझे एनएस क्लब में मिलो। आभास हाँ में सहमत देते हुए, ठीक है मैं आपको को मिलता हूँ। आभास घर से निकल गया, तभी पिया पीछे से आवाज देते हुए, आभास। आभास रुककर और पीछे मुड़कर, हाँ। पिया आभास के पास आते हुए, क्या मुझे एनएस क्लब तक पहुंचा दोगे? आभास हाँ में सम्मत करते हुए, हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो। गाड़ी में पिया को एक कॉल आया। पिया कॉल उठाकर, हाँ अहाना, ठीक है मैं एनएस क्लब जा रही हूँ, तू भी वहीं आ, ओके बाय। आभास पिया से पूछते हुए, क्या बोल रही थी? उद्धरण चिन्ह। पिया स्माइल करते हुए, कुछ नहीं, हम दोनों का स्क्रेट हैं। एनएस क्लब में। पिया आभास से, अच्छा मैं चलती हूँ, जाते वक्त कॉल करना, अगर फ्री हो गई तो मैं भी जाऊंगी। ओके। पिया के जाने के बाद आभास कॉल में मिस्टर सिंह से, हाँ आप कहाँ हो? मिस्टर सिंह इशारा करते हुए, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। जब आभास वहाँ गया तो देखा कि ऋत्विक पहले से ही वहाँ था। मिस्टर सिंह आभास से, बैठो। मिस्टर सिंह आभास और ऋत्विक से, तुम दोनों ही मेरे लिए खास हो, तुम दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए तुम दोनों। ऋत्विक मिस्टर सिंह के बात काटते हुए, आप इससे ही कहीं कि ये अपना नाम वापस ले लें। आभास गुस्से में, मैं क्यों लूँ, तू भी तो ले सकता है ना? ऋत्विक हंसते हुए आभास से, तेरा नाम मुझे वापस लेते नहीं बनेगा। दोनों में बहस शुरू हो गई। मिस्टर सिंह गुस्से में, मैं तुम दोनों को यहाँ बहस के लिए नहीं बुलाया है। मैं जानता हूँ कई लोग तुम दोनों के बीच और नफरत भरना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता तुम दोनों लड़ाई करो। इसलिए जब अगली मीटिंग होगी तब तुम दोनों किसी एक का नाम लोगे, समझ गए? इतना बोलकर मिस्टर सिंह वहां से चले गए। दूसरी तरफ एनएस क्लब में ही पिया आए और अपने दोस्तों से मिलने लगी। एक ने कहा, हेलो पिया। पिया ने भी जवाब दिया, ओ हेलो दिया। दिया ने पिया से पूछा, कैसी हो? पिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दिया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सब ठीक। पिया और दिया बात कर रही थी, तभी पिया के मोबाइल में कॉल आया। पिया कॉल में पूछते हुए, कहाँ हैं? पिया कॉल में बात करते हुए, मैं लेडी क्लब साइड हूँ। तभी दिया की नज़र एक लड़की की तरफ गई जो उनकी ही तरफ जा रही थी। मॉडर्न ड्रेस, फिर भी बहुत प्यारी सी, बिल्कुल परी जैसी। पिया अहाना से पूछते हुए, कितने चाहिए? अहाना मुस्कुराते हुए, बस 10,000। पिया अहाना को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए, ये ले कार्ड, जितना लेना है ले ले, बाय। दिया पिया से पूछते हुए, ये कौन थी? पिया ने जवाब दिया, मेरी नंद थी। दिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत सुंदर हैं। पिया मुस्कुराते हुए, और प्यारी भी। कुछ देर बाद पिया के मोबाइल में आभास का कॉल आया। आभास पिया से, मैं जा रहा हूँ। पिया कॉल में, मैं भी आ रही हूँ। पिया, चल यार मैं चलती हूँ, ओके बाय। दिया पिया से, अपने हस्बैंड से भी नहीं मिलाएगी? पिया दिया को, ओके चल बाहर। पिया आभास को दिया से मिलते हुए, मीट माय हस्बैंड आभास। दिया आभास से मिलते हुए, नाइस टू मीट यू। आभास, नाइस टू मीट यू। तभी कोई दिया को बोलता है। आदमी दिया से, चलो चलते हैं, वी आर लेट। दिया दिया ऋत्विक से मिलते हुए, ओ मीट माय हस्बैंड ऋत्विक। पिया ऋत्विक से, नाइस टू मीट यू। ऋत्विक और आभास एक दूसरे को देखते हुए हाथ मिला लिए। आभास ने ऋत्विक की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, नाइस टू मीट यू। ऋत्विक ने भी हाथ मिलाकर जवाब दिया, नाइस टू मीट यू। कुछ देर बाद सब क्लब से बाहर आ गए। गाड़ी में दिया बहुत खुश हुई, आज मैंने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की देखी। रेहान की शादी उसी से करूँगी। ऋत्विक ने कहा, रहने दो, तुम्हारा देवर नहीं मानेगा। दिया ने कहा, देख लेना, इस बार जरूर मान जाएगा। ऋत्विक दिया से पूछते हुए, वैसे कहाँ है वो आज? दिया ने कहा, और कहाँ होगा, अपनी कंपनी में, RR लिमिटेड में। मैनेजर एक, सर हमारी गलती है। गुस्से में, तुम्हें गलती करने के पैसे मिलते हैं क्या? मैनेजर को अपनी ओर बुलाकर, तुम इतना डर क्यों गए? गलती इंसान से ही होती है, गो बैक टू वर्क। ऋत्विक ने कहा, रेहान एक यंग मैन, परफेक्ट हाइट, परफेक्ट फेस कट, गुड लुकिंग हैंडसम लड़का। रेहान ने कहा, हाँ भाई। ऋत्विक, सुन तेरी भाभी क्या बोल रही हैं।
रेहान ने पूछा, क्या बोल रही हैं मेरी भाभी माँ? दिया खुश होकर, मैंने आज तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की देखी है। रेहान मुंह बनते हुए, क्या भाभी, अभी नहीं करनी मुझे शादी? दिया ने कहा, नहीं करनी तो मत करना, देखने में क्या जाता है। रेहान ने कहा, मेरी फ्रेंड्स में से किसी के चुन लो ना। दिया मुंह बनते हुए, तेरी फ्रेंड्स में से कोई अच्छी नहीं है। तभी मैनेजर दिया से, मैडम आपकी अभी मीटिंग है। दिया मैनेजर की ओर देखते हुए, ठीक है मैं आ रही हूँ। रेहान दिया से, ठीक है भाभी हम घर में बात करेंगे, अभी आप जाओ। दिया के जाने के बाद रेहान ऋत्विक से, भाई भाभी ने आज किसको देख लिया? ऋत्विक हंसते हुए, नहीं पता, जब से क्लब से निकली हैं तब से उसी के बारे में बोले का रही है, ना नाम बताती हैं और ना ही और कुछ, पूरे रास्ते परेशान कर दी हैं, लगता है इस बार तेरी शादी कराकर मानेगी। रेहान ने कहा, आप भी ना भैया। दोनों भाई हंसते हुए, ऋत्विक, जानते तो हो उस हादसे के बाद तुम्हारी भाभी। रेहान ऋत्विक की बात बीच में काटते हुए, भाई आप भी किस बात को लेकर बैठ गए? उद्धरण चिन्ह। रेहान, अच्छा भैया आज आपकी मीटिंग थी मिस्टर सिंह के साथ, उसका क्या हुआ? ऋत्विक, वही हुआ जो होता है, बहस बहस और बहस। ऋत्विक, तू बता क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। रेहान फाइल देखते हुए, नई प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी है, मैं देख लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऋत्विक रेहान से, तुम इतना काम मत किया करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, यहाँ मैं देख लूँगा। ओके अब जा, नहीं तो तेरी भाभी फिर आ जाएगी। हंसते हुए रेहान, ठीक है भाई मैं चला जाऊँगा, बस ये वाली फाइल के बाद। ऋत्विक, नहीं अभी जा। कुछ देर बाद रेहान अपने दोस्तों को कॉल करते हुए ऑफिस से बाहर निकलते हुए। रेहान अपने दोस्त से, कहाँ हो तुम लोग? देव, रेहान का दोस्त, कहाँ होंगे यार, अपने अपने काम में। रेहान, ठीक है, तू सबको कॉल करके HJ क्लब में बुला, आज मेरी तरफ से पार्टी। देव खुश होकर, पार्टी के लिए तो हमेशा रेडी, मैं सबको कॉल करके बोलता हूँ। रेहान, तो ठीक है, क्लब में मिलते हैं 9 बजे। ओके बाय। देव, ओके बाय। रात को HJ क्लब में। कहने हो रेहान अच्छा लड़का है पर उसकी लड़की दोस्त बहुत ज़्यादा थी, और हो भी क्यों न सिर्फ अच्छा देखत ही नहीं पैसा वाला भी था। देव रेहान को आते हुए देखकर, देखो आ गया हमारी पार्टी का जान रेहान। रेहान, रहने दे जैसे कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। देव, फिर भी यार, तुम हमारे सुपरस्टार हो, हमारे ग्रुप की जान हो, एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह। रेहान गिलसा हाथ में लेते हुए, हाँ पूछ। देव, यार सारे लड़की तेरे पास ही क्यों आती हैं? रेहान, क्योंकि मैं तेरी तरह उनके पीछे नहीं भागता। रेहान की इस बात को सुनकर सब अपनी हंसी रोक नहीं पाए। देव मुंह बनते हुए, ठीक है, रहने दे, तू है तो मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, कोई दूसरा होता तो देखता। इतना में सब और जोर से हंसने लगे। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर जाने लगे। देव नशे की एक्टिंग करते हुए, रेहान सुनना, आज मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तू मुझे अपने घर ले चल। रेहान, इतना नौटंकी क्यों कर रहा है? मुझे पता है तू ठीक है। देव, ठीक, फिर मुझे तेरे घर जाना है। ठीक है चल। उद्धरण चिन्ह। और दोनों रेहान के गाड़ी से जाने लगे। रास्ते में देव रेहान से पूछते हुए, मुझे लड़की पटने का कोई तरीका बता। रेहान, अपने काम में फोकस कर। तभी उनकी गाड़ी एक स्कूटी से टकरा गई। छतरी आभास के घर। ऋत्विक, रेहान की गाड़ी स्कूटी से टकरा जाती है। देव हेल्प के लिए बाहर आता है। देव अपना हाथ देते हुए, आप ठीक तो है ना? मीरा उठते हुए, जी हम ठीक हैं, पर हमारी स्कूटी। देव स्कूटी की ओर देखते हुए, ओ वी आर सॉरी। देव मीरा से पूछते हुए, अगर आप नज़र ना हो तो हम आपको आपके घर छोड़ दे और आपकी स्कूटी को मेरा नौकर लेकर चला जाया। मीरा हाँ में सहमति देते हुए, ओ थैंक यू। मीरा अपनी दोस्त के साथ रेहान की कार में बैठी हैं। मीरा रेहान को पहली बार देखकर, मीरा धीरे आवाज में, ओ माय गॉड, इतना कोई गुड लुकिंग कैसे हो सकता है? देव मीरा से पूछते हुए, आपका घर कहाँ है, मतलब आपको कहाँ जाना है? मीरा, डीजीपी गौतम के घर। देव मीरा से, तो आप डीजीपी की रिश्तेदार हैं? मीरा मुस्कुराते हुए, हाँ मैं डीजीपी की बेटी हूँ। बी मीरा और देव रास्ते में बात करते हुए। कुछ देर बाद रेहान बैक मिरर को देखते हुए, आपका घर आ गया। मीरा देव और रेहान से, धन्यवाद। मीरा के दोस्त, थैंक यू। मीरा और उसकी दोस्त अंदर चले गए। देव मीरा को देखकर, क्या लड़की है यार। रेहान देव से, चल घर चलते। अगली सुबह रेहान के घर में। दिया रेहान के कमरे में। दिया रेहान की उठते हुए, रेहान उठो, और ये नौटंकी यहाँ क्यों है? देव मजाक करते हुए, क्या करूं भाभी, पापा ने घर से निकल दिया। दिया हंसते हुए, ये काम अंकल ने बहुत अच्छा किया। उद्धरण चिन्ह। दिया रेहान से, रेहान आज तुम्हारे भैया ऑफिस नहीं आएगा इसलिए सब तुम संभाल लेना। ओके। रेहान उठते हुए, ओके भाभी। उद्धरण चिन्ह। ब्रेकफास्ट के समय देव दिया से रोटी मांगते हुए, भाभी मुझे और 2 रोटी देना।
दिया किचन से रोटी लाते हुए, अभी लाईं। उद्धरण चिन्ह। रेहान देव के पीठ को मरते हुए, बस कर कितना खाएगा। देव रोटी खाते हुए, तुझे क्या पता भाभी के हाथ के रोटी क्या मज़ा है। रेहान ऑफिस के लिए चला जाता है। गामा गैंग में मीटिंग। मिस्टर सिंह आभास और ऋत्विक से पूछते हुए, तुम दोनों ने क्या सोचा है। आभास मिस्टर सिंह की ओर देखते हुए, हम दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। ऋत्विक मिस्टर सिंह से, आप जो बोलेंगे वो होगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंह आभास और ऋत्विक से, मैं तुम दोनों में किसी एक को नहीं चुन सकता और तुम दोनों किसी एक को नहीं चुन रहे हो, इसलिए तुम दोनों के अलावा किसी और को ये जगह दी जाएगी। मिस्टर सिंह के इतना बोलते ही सब चौंक गए। पहला आदमी मिस्टर सिंह से, पर सर। मिस्टर सिंह, बस फैसला हो गया। इतना बोला कर मिस्टर सिंह जाएंगे और बाकी सब आपने घर काम में। कुछ दिनों बाद आभास के घर की घंटी बजती है। आभास नौकर से, देखो तो कौन है। नौकर दरवाजा खोलकर पूछता है, जी आपको किससे मिलना है। मुझे पिया से मिलना है। नौकर पिया को आवाज देते हुए, पिया मैडम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। उद्धरण चिन्ह। पिया कमरे से बाहर आते हुए, कौन है। पिया दिया को देखकर चौंक जाती हैं, अरे दिया तुम, आओ बैठो ना, कैसी हो, बताओ मुझे कैसे याद किया। दिया पिया से बात करते हुए, किसी के घर घूमने का मन किया तो सोचा कि तुम्हारे घर कभी नहीं आई हूँ तो एक बार आ जाऊं। पिया दिया से, तू कितना भी टाइम कभी भी आ सकती हैं। दिया पिया से आभास के बारे में पूछते हुए, और तुम्हारे पति कहाँ हैं पिया। ओ, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। दिया पिया से आहाना के बारे में पूछती है, और तुम्हारी नंद कहाँ हैं। पिया मुस्कुराते हुए, ओ, कॉलेज गई है। पिया और दिया बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती हैं। पिया नौकर को आवाज देते हुए, देखो कौन आया है। नौकर दरवाजा खोलाकर। नौकर पूछते हुए, जी आपको किससे मिलना है। मुझे आभास से मिलना है। नौकर अंदर बुलाते हुए, जी अंदर आइए। नौकर पिया को बताते हुए, मैडम सर मिलने कोई आया है। उद्धरण चिन्ह। पिया देखने जाती है, कौन है। पिया और दिया दोनों उसे देखकर चौंक गए। दिया चौंक कर पूछते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं यहाँ आभास से मिलने आया हूँ। पिया मेहमान को बैठते हुए, आप पहली बार आए हैं, बैठिए न। ओ मेहमान कोई और नहीं ऋत्विक था। ऋत्विक पिया से, जी मुझे आभास से मिलना है। पिया ऋत्विक से, जी मैं बुलाकर लाती हूँ। आभास कमरे से बाहर आते हुए, पिया मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। पिया आभास से, जी आपसे मिलने कोई आया है। आभास सोचते हुए, कौन है। उद्धरण चिन्ह। आभास ऋत्विक की तरफ देखते हुए। आभास चौंक कर, ओ तुम हो। दिया चौंक कर ऋत्विक से, क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक दिया को बताते हुए, मिस्टर सिंह वाली मीटिंग इनकी वजह से मैं नहीं जीता पाया। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक आभास से, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आभास पिया की ओर देखत हुए, पिया तुम दिया को घर देख दो, तब तक हम बात कर लेते हैं, और हम लोगों के लिए चाय भी। उद्धरण चिन्ह। आभास ऋत्विक की ओर देखकर, इस तरफ आइए। आभास और ऋत्विक दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और इधर पिया और दिया किचन की ओर। किचन में दिया पिया से पूछते हुए, क्या तुम्हारे पति भी गैंगस्टर हैं। पिया अपना सिर हाँ में हिलते हुए, हाँ, और तुम्हारे पति भी। उद्धरण चिन्ह। दिया हाँ में सहमति देती हुई, हाँ मेरे भी। तुमसे वो सारी बातें करते हैं गैंग की। पिया न बोलते हुए, नहीं, मुझे पसंद नहीं और मेरी नंद उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है, इसलिए वो हमसे कुछ नहीं कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दिया पिया से पूछते हुए, तुमने छोड़ने के लिए नहीं कहा। पिया ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, और तुमने कभी नहीं कहा छोड़ने के लिए। दिया हिचकते हुए, कहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। पिया पूछते हुए, पर क्या। दिया सिर नीचे करके, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ क्राइम वर्ल्ड के लोग बहुत हैं, इसलिए नहीं रुका। उद्धरण चिन्ह। पिया, और तुमसे सब बात बताते हैं। दिया, कभी कभी, जब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती हैं तब। पिया सिर हिलाते हुए, चलो चेंज टॉपिक। उद्धरण चिन्ह। दिया मुस्कुराते हुए, ठीक कहा तुमने, टॉपिक चेंज। पिया दिया से उसके देवर के बारे में पूछते हुए, तुम्हारा देवर क्या कर रहा है आजकल। दिया मुस्कुराते हुए, अपने भैया की बिजनेस में मदद। पिया से, तो तुम्हारे देवर की शादी। उद्धरण चिन्ह। दिया हंसते हुए, मेरा बस चले तो अभी करा दूं, पर मेरे पति बोलते हैं अभी बच्चा है, इसलिए अभी नहीं। दिया पिया से पूछते हुए, और तुम्हारी नंद का। उद्धरण चिन्ह। पिया मुस्कुराते हुए, ओ तो आपने भैया की लाडली हैं, उनके भैया को उसकी शादी के बारे में सुनना भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दिया हंसते हुए, ये अच्छा है, मेरे घर में भाई भाई का प्यार और तुम्हारे घर में भाई बहन का प्यार। पिया और दिया हंसते हुए। दूसरे कमरे में आभास ऋत्विक से, तो कैसे आना हुआ मिस्टर ऋत्विक का मेरे इस घर में। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक घबराते हुए, आभास तुम जानते हो, अगर हम दोनों के अलावा कोई दूसरा कोई गामा गैंग का लीडर बना तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आभास गुस्से में, हाँ मुझे पता है,
अगर कोई मेरी तरफ का बना तो तेरे लिए और कोई तेरे तरफ का बना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक आभास से, तुम जानते हो फिर भी कैसे अनजान बन सकते हो। आभास गुस्से में, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे हम दोनों को फायदा हो। ऋत्विक कुछ नहीं बोलता। आभास ऋत्विक से, देखो हम दोनों के पास बीच का रास्ता नहीं है। अगर मैं बनता हूं तो तुम्हें तकलीफ होगी और तुम्हारे बनने पर मुझे। बाकी के तो हम दोनों के सपोर्ट को जानते हो बिना बात के तहलका मचा देंगे। इसलिए रहने दो, किसी दूसरे को ही बनने दो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक डरते हुए, अगर हम दोनों के अलावा कोई दूसरा बना तो ना तुम्हारी फैमिली बची गई न मेरी। तुम और मैं दो ही उस जगह के लिए ठीक हैं। ये बात जानते हुए, तुम्हारी फैमिली में एक बार अटैक हुआ है, एक बार मेरी फैमिली पर। ऋत्विक खड़े होकर इधर उधर जाता हुआ, अगर कोई दूसरा बन गया तो हम दोनों की फैमिली नहीं बचेगी। उद्धरण चिन्ह। आभास ऋत्विक से, बीच का रास्ता क्या है बातों जिससे तुम्हारी फैमिली भी सलामत रहे और मेरी भी। रेहान की शादी अहाना से कर दो। उद्धरण चिन्ह। चफोर, शादी की बात और सगाई। ऋत्विक और आभास पीछे देखते हुए। पीछे पिया और दिया खड़ी थी। दिया ऋत्विक और आभास से, रेहान को गैंग में शामिल कर लो। आभास चौंक कर, क्या? ताकि सब ताक तुम्हारी हो जाए। दिया आभास को समझते हुए, मेरी पहली बात तो सुन लो। आभास गुस्से में, बोल क्या कहना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। दिया आभास और ऋत्विक को शांति से बताते हुए, रेहान और अहाना की शादी करा देते हैं। पिया चौंक कर, क्या क्या बोल रही हो तुम? दिया पिया को शांत करते हुए, पहले शांत हो जाओ पिया। पिया गुस्से में, बोलो क्या बोलना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। दिया, रेहान और अहाना की शादी करा देते और रेहान को गैंग का लीडर बना देते हैं। इससे हम दोनों की फैमिली सुरक्षित रहेगी। आभास शांत होकर सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद आभास हाँ में सहमति करते हुए, कहना तो ठीक है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। पिया आभास की ओर चिंता से देखते हुए, पर अहाना नहीं मांगी। उसे क्राइम और क्राइम वर्ल्ड से नफरत है। दिया पिया को समझते हुए, हमें कुछ भी करके उनकी शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। पिया उदास होकर के, अभी रहने देते। ऋत्विक बात को समझ जाता है और आभास से बोलता है, ठीक है हम चलते हैं। आभास ऋत्विक से, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ऋत्विक, ठीक है, बाय। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक और दिया गाड़ी में। ऋत्विक दिया से पूछते हुए, तुम्हें तो रेहान के लिए कोई लड़की पसंद की थी ना, तो इसके लिए कैसी मान गई? दिया मुस्कुराते हुए, ओ लड़की अहाना ही थी जिस मैं अपनी देवरानी बनाना चाहती हूँ। रात को आभास और पिया के कमरे में। आभास कुछ काम कर रहा था, तभी उसे किसी रोने की आवाज़ आई। आभास पिया से पूछते हुए, पिया तुम रो रही हो? पिया कोई जवाब नहीं देती। आभास पिया के पास जाकर उससे पूछते हुए, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। पिया रोते हुए कहती है, मैं उस हादसे के बारे में सोच रही थी। आभास पिछली बातों को याद कर उदास होकर, शायद भगवान हम बच्चा नहीं देना चाहता है। पिया न में सिर हिलाते हुए, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। आभास कंफ्यूज होकर, तो? पिया आभास को गले लगाकर, अगर उस हादसे में अहाना को कुछ हो जाता तो? आभास कुछ नहीं बोलता। पिया आभास से रोते हुए, आभास, अहाना को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी शादी रेहान से करा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। आभास पिया के बालों को सहलते हुए, मैं भी यही सोच रहा था। पर? पिया आभास से, पर क्या आभास? आभास पिया की ओर देखते हुए, अहाना नहीं मानेगी। कुछ देर सोचने के बाद पिया आभास से, अहाना को बिना बातें उसकी शादी फिक्स कर दे तो? आभास कुछ सोचकर, आभास हाँ में सहमति देते हुए, ठीक है मैं कल ऋत्विक से बात करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह एनएस क्लब में ऋत्विक और आभास। आभास ऋत्विक से, कल तुम्हारी वाइफ ने का अच्छा रास्ता बताया। ऋत्विक आभास से, तो तुम रेडी हो अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करने के लिए? उद्धरण चिन्ह। आभास ऋत्विक से बात करते हुए, हाँ। पर? ऋत्विक कंफ्यूज होकर, पर क्या? आभास, मेरी बहन को क्राइम वर्ल्ड से सख्त नफरत है। मैं चाहता हूं कि उसे तुम कभी मत बताओ कि तुम क्राइम वर्ल्ड से आते हो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक हाँ में सहमति देते हुए, ठीक है। आभास ऋत्विक से, कल एक पार्टी करते हैं और उनकी शादी की बात सबको बताते हैं। ऋत्विक खुश होकर, ठीक है, बाय। आभास कॉल में पिया से, हाँ, कल पार्टी में उनके शादी के बारे में बताएंगे। ओके बाय। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन रात को पार्टी में। इस पार्टी में कई बड़े लोग आए थे। कोई पुलिस था तो कोई बिजनेसमैन, कोई वकील था तो कोई जज। शहर हर एक बड़े लोग इस पार्टी में आए थे, क्योंकि ये पार्टी मिस्टर आभास की तरफ से था। पार्टी में आभास और पिया सबका स्वागत कर रहे थे। पार्टी में मिस्टर गौतम अपनी बेटी मीरा के साथ आते हैं। पिया मुस्कुराते हुए, वेलकम मीरा। मीरा पिया को गले लगाते हुए, भाभी अहाना कहाँ हैं? पिया इशारा करते हुए बताते हुए, ओ रही वहाँ हैं, तुम्हारा ही वेट कर रही है। उद्धरण चिन्ह। दूर में अहाना काले रंग के गाउन में किसी स्टार से कम नहीं लग रही थी। मीरा दूर से चिल्ते हुए, अहाना,
अहाना मीरा को देखकर खुश होती हैं और मीरा के पास जाकर, तू आ गई, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। मीरा अहाना को देखकर, यार तू इस ड्रेस में क्या लग रही हैं, मन कर रहा है किस ले लूं। अहाना मीरा के हाथ को मारते हुए, चुप कर पागल। अहाना अपनी ड्रेस को बताते हुए, ये ड्रेस भाभी ने गिफ्ट किया है। तभी पीछे से प्रश्नवाचक चिन्ह। मिस मीरा। मीरा और अहाना पीछे की तरफ देखते हैं। मीरा चौंक कर, देव तुम यहाँ कैसे? देव मुस्कुराते हुए, मेरे फैमिली को भी बुलाया गया है, पापा के कहने पर मैं आ गया। उद्धरण चिन्ह। देव अहाना की तरफ देखते हुए। देव कंफ्यूज होकर, और आप उस दिन अपना नाम नहीं बताया था। उद्धरण चिन्ह। अहाना अपना नाम बताते हुए, अहाना, मेरा नाम अहाना है, ये पार्टी मेरे भैया की तरफ से है, सो प्लीज एंजॉय पार्टी। अहाना मीरा से, चल तुझे कुछ बताना है। देव, वी आर सॉरी, हमें कहीं जाना है। देव हाँ में सहमति देते हुए, हाँ बिल्कुल। मीरा और अहाना कहीं चले जाते हैं। कुछ देर बाद पार्टी में ऋत्विक, दिया और रेहान आते हैं। उनके आते ही सबकी नज़र उन पर। आभास ऋत्विक के पास जाकर, वेलकम मिस्टर ऋत्विक, आपका स्वागत है। पिया दिया और रेहान से मिलते हुए, हेली दिया, हेलो रेहान। उद्धरण चिन्ह। रेहान हल्की मुस्कान के साथ आभास और पिया से मिलते हुए, हेलो भाभी, हेलो मिस्टर आभास। पार्टी अच्छे से चल रही होती है तभी माइक पर आभास, माइक पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब सब मेरे पार्टी में आए, मैं बहुत खुश हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अहाना यहाँ आओ, रेहान तुम भी यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह। रेहान को आभास के पास देखकर सब चौंक गए। अहाना और रेहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। देव मीरा से कंफ्यूज होकर, तुम्हारी दोस्त रेहान को जानती हैं क्या? मीरा सिर हिलाते हुए, नहीं, ओ नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह। तभी आभास हल्की मुस्कान के साथ, मुझे बताते हुए खुशी हो रही हैं, मेरी बहन अहाना और मिस्टर ऋत्विक के भाई रेहान की आज सगाई हैं। सब जोर से ताली बजते हुए। अहाना और रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मीरा और देव चौंक गए। तभी दिया अंगूठी की थाली लेकर आते हुए, पिया अहाना को अंगूठी देते हुए, ये लो अंगूठी, रेहान को पहनो। अहाना। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अंगूठी रेहान को पहना दी। दिया रेहान को अंगूठी देते हुए, लो अंगूठी और अहाना को पहना दो। रेहान ने अंगूठी ली और अहाना को पहना दी। सब जोर से ताली बजने लगे और फिर एक के बाद एक सब दोनों को बधाई और आशीर्वाद देने लगे। मीरा चौंक कर और कन्फ्यूजन में, ये क्या हो रहा है, मेरी दोस्त की अभी सगाई हो गई, इतनी जल्दी? देव रेहान और अहाना की ओर देखते हुए, ओ भी मेरे दोस्त के साथ। दोनों एक दूसरे को देखते हुए। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। अहाना अपने कमरे में मीरा के साथ बात करते हुए, यार मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मीरा अहाना से मजाक करते हुए, इसमें समझना क्या है, तेरी सगाई हो गई है, कुछ दिनों में शादी, फिर तू भी टाटा बाय। अहाना मीरा को मरते हुए, पागल तुझे मजाक लग रहा, रुक अभी बताती हूँ तुझे मैं। रेहान अपने घर में अपने भैया और भाभी से। रेहान गुस्से में ऋत्विक और दिया से, तो आप दोनों इसलिए लेकर गए थे मुझे, मेरी सगाई की बात मुझे ही नहीं पता थी, वाह बहुत अच्छे। उद्धरण चिन्ह। दिया रेहान के सामने आते हुए, रेहान वी आर सॉरी, ये सारी गलती मेरी हैं, मुझे अहाना अच्छी लगी इसलिए। रेहान गुस्से में, भाभी माँ आप तो मुझे बता दिए होता। ऋत्विक रेहान से, तुम्हें और कुछ भी बताना है? रेहान गुस्से में, अब और क्या? च5 रेहान का शादी के लिए हाँ। रेहान गुस्से में, और क्या बात है भाई? ऋत्विक रेहान को सारी बात बताता है। रेहान शांत होकर सारी बात सुनता है। रेहान ऋत्विक से पूछते हुए, पर भाई मैं। ऋत्विक रेहान की बात को काटते हुए, मुझे पता है तुझे क्राइम वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, पर अभी तू ही है जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकला सकता है। रेहान कुछ नहीं बोलता है। ऋत्विक रेहान से रिक्वेस्ट करते हुए, बस तू मेरे लिए ये शादी कर ले। रेहान को ऋत्विक का रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ। इतना कहा कर रेहान अपने कमरे में चला जाता है। दिया हल्की मुस्कान के साथ, रेहान तो माना गया, अब अहाना मान जाए बस। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन अहाना के घर में, पिया अहाना को बुलाते हुए, अहाना आओ ब्रेकफास्ट कर लो। अहाना बिना पिया की ओर देखे, नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं मीरा के घर जा रही हूँ और वहीं से कॉलेज भी जाऊंगी। इतना बोलकर अहाना घर से बाहर चली जाती हैं। पिया आभास से उदास होकर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार अहाना से बात कर लेनी चाहिए? आभास हाँ में सहमति करते हुए, ठीक आज रात को बात करते हैं। दूसरी तरफ रेहान के घर में, दिया रेहान से पूछते हुए, ऑफिस नहीं जाना क्या आज? रेहान उदास होकर, नहीं भाभी, आज मन नहीं है। दिया रेहान से, ठीक है ब्रेकफास्ट तैयार है, खा लेना। रेहान हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है भाभी। उद्धरण चिन्ह। रेहान के मोबाइल में देव का कॉल। रेहान कॉल उठाकर, हेलो। देव हंसते हुए, और भाई पार्टी कब दे रहा है?
रेहान गुस्से में, तुझे मुझसे मार खानी है क्या, जो इतनी सुबह ये बकवास कर रहा है। बी देव हंसते हुए, नहीं खानी, पर हाँ तुझे आज क्लब में आना होगा। उद्धरण चिन्ह। रेहान कंफ्यूज होकर के, क्यों। देव हंसते हुए, ओ तो तुझे आके पता चलेगा। रेहान हाँ में सहमति देते हुए, ठीक है, आज रात मिलते हैं। बी देव रेहान को बाय बोलते हुए, चल ठीक है, ओके बाय। रेहान कॉल कट करते हुए, ओके बाय। रात को अहाना के घर में आभास अहाना के कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर, अहाना, हमें तुमसे बात करनी है। अहाना आभास को अंदर बुलाते हुए, हाँ भैया आइए। पिया अहाना के पास जाकर, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। उद्धरण चिन्ह। अहाना उदास होकर, सगाई होने के बाद पूछ रहे हो। जल्दी नहीं हो गया, मेरी शादी के बाद पूछ लेते तो अच्छा होता। अहाना इतना बिलकर रोना शुरू कर देती हूँ। पिया अहाना को शांत करते हुए, हमें माफ़ कर दे। अहाना रोते हुए, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। पिया अहाना से, क्या तुझे अपने भैया भाभी पर विश्वास नहीं कि वो तेरे लिए अच्छा लड़का पसंद करेंगे। अहाना रोते हुए, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। पर। उद्धरण चिन्ह। पिया अहाना से पूछते हुए, पर क्या, क्या तू किसी और को प्यार करती हैं। उद्धरण चिन्ह। अहाना रोते हुए, नहीं भाभी। पिया कंफ्यूज होकर, तो। उद्धरण चिन्ह। अहाना रोना बंद करके, मेरी जिससे शादी होने वाली है उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहाँ का है, कैसा है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आभास अहाना के पास बैठकर, अगर तू उसके बारे में जानना चाहती है तो उसे बात कर ले या मिल ले। और मैं बता दूं कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो तुझे ना पसंद हो। इसलिए तू कोई फिक्र मत कर, बस अपने भाई पर भरोसा रख। वो जो कुछ भी करेंगे तेरे अच्छा के लिए करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही अहाना आभास के गले लगकर रोने लगी। आभास अहाना के बालों को सहलते हुए, अब रोना बंद कर और सो जा, बहुत रात हो गई है। पिया अहाना के माथे को सहलाते हुए, गुड नाइट। अहाना हल्की मुस्कान के साथ, गुड नाइट भैया भाभी। पिया और आभास के जाने के बाद अहाना मीरा को कॉल करती हैं। अहाना कॉल में, हेलो मीरा। मीरा नींद में होते हुए कॉल उठती हैं, हेलो, इतनी रात को कौन कॉल करता है। अहाना मीरा से, सुनना बहुत जरूरी बात है। मीरा नींद में, अभी नहीं यार, कल बात करते हैं, बाय। मीरा कॉल कट कर देती हैं। अहाना कॉल में, हेलो हेलो। अहाना गुस्से में, कॉल कट कर दी, रुक मेरी भी बारी आएगी। अहाना गुस्से में बोलते हुए सो गई। दूसरी तरफ एचजे क्लब में रेहान के आते ही सब ताली बजने लगे। देव खुश होकर, वेलकम, बहुत जल्द बनने वाला दुल्हे राजा। विनय, रेहान का दोस्त, अब तो और भी बिजी हो जाएगा। अली हंसते हुए, फिर भाभी से तुझे मिलने की इजाज़त लेनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रेहान गुस्से से उनकी ओर देखते हुए, देव माइक के पास जाकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे दोस्त की बर्बादी, मेरा मतलब है सगाई की खुशी में आज की पार्टी और ड्रिंक की पैसे मेरी तरफ से। उद्धरण चिन्ह। सब दोस्त सगाई के बारे में हंसी मजाक करते हुए, तभी रेहान गिलास जमीन पर फेंकते हुए, तुम सबको ये सब मजाक लगा रहा है क्या। उद्धरण चिन्ह। सब शांत हो गए। रेहान गुस्से में, ना जाने कितनी सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ रिश्ते में, पर किसी से शादी करने के लिए वादा नहीं किया। और आज उस लड़की से शादी हो रही है जिसे मैं जानता तक नहीं, जानना दूर की बात है, उससे मिला तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। अली रेहान को शांत करते हुए, शांत हो जा यार। रेहान गुस्से में, क्या शांत हूँ मैं, हर तरफ से दिमाग खराब। तभी देव के मोबाइल में किसी का कॉल आता है। देव कॉल उठकर, हेलो, हाँ बोलो, क्या। देव, रेहान से। रेहान, लगता है अहाना तुम्हारे लिए लकी हैं। रेहान कंफ्यूज होकर देव से, क्या मतलब है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। देव मुस्कुराते हुए, हम इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। रेहान कंफ्यूज होकर, क्या। अली चौंक कर, कहाँ है वो। देव अली की ओर देखते हुए, ओल्ड बिल्डिंग के रास्ते में देखा है। उद्धरण चिन्ह। रेहान हल्की मुस्कान के साथ, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो फिर। रेहान आगे जाता हुआ। विनय हल्की सी मुस्कान के साथ, लगता है आज किसी की बुरी किस्मत आई है। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन अहाना के कॉलेज में मीरा अहाना के पीछे पीछे चलते हुए, अरे तुझे क्या हुआ,